वृंदावन जाऊंगी। हमारे जीवन को पवित्र करती है उस कथा का रसपान करने के लिए आज हम इस रामलीला मैदान में, जहां हमेशा सत्य की विजय होती है, आज वहां भागवत की जय जयकार हो रही है। उपस्थित सभी भक्त वृंद 7 दिवस के लिए इस कथा में आज हम आपको जो सुनाने वाले हैं, पहले भागवत में महिमा सुनाई श्री वेद व्यास जी ने। भागवत श्रवण करने से क्या होता है, जिसने सुनी उसे क्या मिला, आप सुनेंगे आपको क्या मिलेगा। इन तमाम प्रश्नों के उत्तर, भागवत क्यों सुननी चाहिए, भागवत सुनने से प्राप्त क्या होता है, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर की ओर हम चलें, उसके पहले ये जानना आवश्यक है कि आइए हम इन प्रश्नों पर प्रकाश डालें। भक्तों, जैसा कि आपको पता है आज के जमाने में लोगों के पास सब कुछ है पर समय नहीं है ना। आपसे कोई कहे कि भाई साहब भागवत हो रही है, बहन जी भागवत हो रही है, आप आना, तो आप बोलते हो कि हमसे 1500 रुपए चंदा ले जाओ, पर आने का मत कहो। हम पैसा दे सकते हैं पर समय नहीं दे सकते। आज यही तो विडंबना है। आज हमारे पास पैसा तो है पर वक्त नहीं है। पूरी जिंदगी में हम यदि 7 दिन का समय, भागवत 7 दिन की ही क्यों होती है, क्योंकि 7 दिवस ही होते हैं, 8वां दिन होता नहीं है। सोमवार से रविवार तक कितना दिन हुआ, 7 दिनों की ही मात्र जिंदगी है। और 7 दिन यदि आप निकाल करके पूरे जीवन में 7 दिन की कथा श्रवण कर लेंगे तो 7 जन्म सुधर जाएंगे। ये भागवत का संदेश है। मात्र 7 दिन निकालिए, ज्यादा नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, बिजी रहिए, अच्छा है, भगवान आपको और बिजी रखे काम काज में, लेकिन 7 दिन आवश्यक है, कम से कम 7 दिन। राजा परीक्षित को 7 दिन में ही मरने का श्राप लगा था। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए। आपको और हमको कितने दिन में मरना है, आप कोई बता पाएंगे? नहीं, हम बता देंगे आपको। हमें और आप सबको 7 दिनों में ही मर जाना है। इन 7 दिनों में आप एक दिन पैदा हुए, भाई एक दिन मर जाएंगे। सोमवार को पैदा हुए, मंगलवार को छुट्टी, यही जिंदगी। 8वां दिन किसी के लिए नहीं है, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना पूर्वजों के लिए था, और ना आगे किसी के लिए होगा। इन 7 दिन में आप आए, इन 7 दिन में मैं आया, और इन 7 दिनों में ही हम सबकी क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, गुरुदेव जिसे 7 दिन में मरना हो से बताइए क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने बड़ा पवित्र जवाब दिया, बड़ा सुखद सुंदर जवाब दिया। राजन, जिसे 7 दिन में मरना चाहिए उसे भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है। उसे भगवान नाम संकीर्तन, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। श्रोतव्य मतलब ज्यादा से ज्यादा कथा सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, कीर्तितव्यश्च कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका। समय का भरोसा नहीं है कब पूर्ण हो जाए, समय की कोई स्थिति आपको पता है कि आपको कितने दिनों बाद जाना है। लोग कहते हैं महाराज जी हमें तो अभी बहुत जिंदा रहना है। शास्त्र कहते हैं कि एक पल भर का पता नहीं, एक पल का पता नहीं कि कल आगे के पल में क्या होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। व्यास जी ने 6 अध्यायों में भागवत की महिमा सुनाई। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। पहला श्लोक भागवत का महात्मा का परमात्मा की ओर इशारा करके कहता है कि प्रभु आप कैसे हो। आप में से किसी ने भगवान को देखा? मैया बोलो, मैया आप में से किसी ने भगवान को देखा? देखा हो तो हाथ उठाओ, नहीं देखा हो तो मत बोलो। देखा आप में से किसी ने भगवान को? बोलो मैया। नहीं देखा? चलिए, माता काली माता के मंदिर कभी गए कि नहीं? नहीं गए। गए तो वहां किसको देखने गए थे? हा? शंकर जी के मंदिर में कभी गए? वहां किसको देखने गए थे? कृष्ण जी के मंदिर में कभी गए? कौन था वहां? राम जी के मंदिर में कभी गए? कौन था वहां? कौन था?
मैं बैठा था कि आप बैठी थी, वहां भगवान ही तो है। आप मंदिर में एक दिन में 2 बार मंदिर जाती हो, एक दिन में 5 बार मंदिर जाती हो, या हफ्ते में 1 बार मंदिर जाती हो या जाते हो, कोई बात नहीं। आप में से सारे लोग कभी ना कभी मंदिर गए होंगे, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपने भगवान को देखा, नहीं हमने भगवान को नहीं देखा, तो प्रश्न ये खड़ा होता है फिर मंदिर में किसको देखने गए थे? इसका अर्थ यही है कि परमात्मा मंदिर में नहीं होता, परमात्मा तीर्थों में नहीं होता, परमात्मा आपके घर में भी नहीं होता, परमात्मा आपकी गलियों में भी नहीं होता। फिर कहाँ होता है? बोले परमात्मा भक्त के सच्चे विश्वास में होता है। जहाँ विश्वास है वहाँ परमात्मा है। ईश्वर के प्रति यदि विश्वास है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में प्रभु है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईश्वर सब जगह है। विश्वास है तो सब जगह है, और विश्वास नहीं है तो रावण के सामने राम खड़े थे, क्या रावण ने राम को भगवान माना? कंस के सामने कृष्ण खड़े थे, क्या कृष्ण को भगवान माना कंस ने? बोलो मैया, नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना? आप भी मंदिर जाती हो या जाते हो, लेकिन आप भी भगवान को भगवान नहीं पत्थर की मूर्ति समझती हो। ऐसे रावण भी उसे बनवासी कहता था। ए बनवासी, वो भगवान थोड़ी मानता था, क्योंकि रावण को यकीन नहीं था, रावण को विश्वास नहीं था। और भगवान की भक्ति विश्वास से शुरू होकर के समर्पण में पूरी हो जाती है। विश्वासो ही फलदायक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। माता शबरी को जब भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तब 5वीं भक्ति में कहा है कि मंत्र जाप, मेरा मंत्र जपो, मेरा नाम जपो, लेकिन कैसे जपना? विश्वास के सहित जपना। आज हम लोगों में ना विश्वास की कमी हो गई है। विश्वास नहीं होता भगवान के ऊपर, कैसे विश्वास करें? महाराज जी हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं, कोई चमत्कार होए तो हम नमस्कार करें। अरे भाई, आप चमत्कार यदि भगवान का देखना चाहो तो कभी जगन्नाथपुरी जाओ जगन्नाथपुरी, वहां एक नहीं 4 चमत्कार नजर आएंगे। पहला चमत्कार, हवा के विपरीत दिशा में कभी कोई झंडा लहरा सकता है? जगन्नाथपुरी में लहराता है। मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यदि आपको चमत्कार के बाद यकीन हो भगवान पर तो कोई बात नहीं, भगवान ने चमत्कार छोड़ रखे हैं ताकि हम जैसे भक्त चमत्कार के बाद नमस्कार कर लें। जगन्नाथपुरी का झंडा हवा के विपरीत दिशा में, हवा ऐसी बहती है, झंडा विपरीत दिशा में लहराता है। वहां पर एक ही चूल्हे पर 7 हंडी 7 बटलोई रखी जाती हैं, एक के ऊपर एक। सबसे पहले ऊपर वाली का चावल पकता है। ये दूसरा चमत्कार है। एक ही चूल्हे पर 7 हंडी, सबसे पहले ऊपर का जो आग के पास है उसका चावल बाद में पकता है। तीसरा चमत्कार, वहां 10,000 भक्त आ जाएं तो भी उतना ही चावल बनता है, और 1,000 भक्त रहें तो भी उतना ही बनता है। 10,000 आ जाते हैं तो कम नहीं होता, और 1,000 रह जाते हैं तो फिकता नहीं है, बढ़ता नहीं है। तीसरा चमत्कार। चौथा चमत्कार है, जगन्नाथपुरी मंदिर के देहरी के बाहर समुद्र की लहरों की आवाज आती है, और देहरी के अंदर 2 इंच अंदर हो गए आप, 3 इंच अंदर हो गए तो समुद्र की आवाज नहीं आती। और भी चमत्कार हैं। वहां के मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं गुजरता, वहां मंदिर के ऊपर कोई पक्षी बैठता नहीं है। साहब क्या बताएं, राम सेतु का पत्थर पानी में तैरता है। अभी आपने समाचार में देखा होगा, ताजी न्यूज है, अभी वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने माना है कि राम सेतु किसी व्यक्ति ने बनाया था, किसी गॉड ने, किसी परमात्मा ने बनाया था, किसी भक्तों ने बनाया था। ये विश्वास अभी माना है। नासा के वैज्ञानिकों ने सालों साल रिसर्च किया और अभी बता दिया डिसीजन कैसे बनाने वाला कोई था, और कौन था वो आपको पता है। बिलीव करना हो, यकीन करना हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे प्रमाण पत्र मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन भक्ति की सफलता तब ही है जब आपके हृदय में पूर्ण विश्वास हो। मीरा को जहर दिया उसके ससुर ने, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण,
जहर दिया, ले मीरा तू कृष्ण की भक्ति करती है ना, एक काम कर ये जहर पी। मीरा ने कहा ये क्या है? बोले कृष्ण का चरणामृत है। चरणामृत कहकर मीरा को दिया। मीरा ने सोचा कि ये कृष्ण का चरणामृत है, ये कृष्ण का चरणामृत है। पी लिया, उस जहर को पिया मीरा ने। आपके पास मैं कह सकता हूं बैठकर कि मीरा उस जहर को पीकर मरी नहीं। कौन होगा इस संसार में जो जहर पीकर बच जाए? ये तो विश्वास ही बचाता है कि यदि विश्वास हो तो जहर भी अमृत बन जाता है ना। जहर भी अमृत बन गया। यदि विश्वास है तो सब कुछ संभव है। भगवान की भक्ति विश्वास पर शुरू होकर और कहां संपूरी होती है? तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, अर्पण समर्पण क्या लागे मेरा, यहां पूरी हो जाती। भगवान की कथा में आज हम आपको बतलाएंगे कि परमात्मा कहां है, परमात्मा कैसे हैं। आज मैं आपके परमात्मा के स्वभाव से परिचय कराऊंगा। अच्छा ये बताइए भगवान का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? आपने कभी सुना उनके स्वभाव के बारे में? कभी सुना उनके स्वरूप के बारे में? दिखते कैसे हैं भगवान? अच्छा दिखने में कैसे हैं, स्वरूप कैसा है? आइए आज हम आपको बताएं परमात्मा कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, भगवान चित हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। कैसे हैं भगवान? सत्य चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, सब में विद्यमान है। उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। चित मीन्स प्रकाश परमात्मा। अच्छा मैया आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस किस के अंदर भगवान है बताओ, हाथ उठाओ। जिस जिसके पास भगवान है वो कृपया हाथ उठाएं। है? कहां है भगवान? कहां है? कहां वो भी बता दो, लगे हाथ। हृदय में है, अंदर है, यहां है। तो यहां जो चीज होती है ना वो एक्सरे में आ जाती है। करा लें एक्सरा, आएंगे। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ के दिखा दी थी। मैं आपसे तो नहीं कह सकता कि छाती फाड़ के दिखा दो, क्योंकि आज इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्तियां नहीं है। लेकिन आज एक्सरा तो हो ही सकता है। नहीं आएंगे भगवान? अच्छा कभी हमने आपका एक्सरा करवाया कि चलो आपके हृदय में भगवान, चलो देखते हैं। कभी एक्सरा करा तो आएंगे कि नहीं भगवान? बोलो। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। यही है विश्वास की कमी। ना मैं एक्सरा कराने कभी आपको ले जाऊंगा, ना आप कभी करवाओगी, लेकिन अभी भी आपने सिर हिला दिया, नहीं 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 आएंगे। यही तो विश्वास की कमी है। जबकि भगवान का सच्चा भक्त कहता है कि एक बार नहीं 1000 बार करा लो एक्सरा, भगवान आएंगे। यदि विश्वास है तो आएंगे। विश्वास की यही तो कमी है। और जब तक विश्वास प्रबल नहीं होगा, परमात्मा मिल जाए मुश्किल है। कहां है भगवान? हम सबके अंदर हैं। परमात्मा सबके अंदर है। ओ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
हम सबके पास परमात्मा हैं। यदि उस परमात्मा को देखना चाहते हो तो जैसे दूध का दही का जब मंथन करते हो तो घी निकलता है, मक्खन निकलता है, ऐसे हृदय में परमात्मा को देखना चाहो तो भक्ति करो, परमात्मा अपने आप प्रकट होगा। और जब भक्ति करेंगे देर नहीं लगेगी। हमारी मैया श्री पुष्पा मैया, भैया श्री संदीप जी, भैया श्री लक्की जी, भैया श्री कुलदीप जी और रंजना जी एवं समस्त सैन परिवार ने ये जो भागवत की गंगा आज से यहाँ प्रारंभ करवाई है, ये कथा केवल इनके परिवार को नहीं, इनके कुल को नहीं, पूरे क्षेत्र को तार देगी ये गंगा। क्योंकि भागवत की गंगा ना तारती है। तारने का काम भगवान का है और वहां तक पहुंचने का काम हमारा है। यदि मीरा को भगवान ने तारा तो मीरा की भक्ति ही उसमें कारण बनी। प्रबल भक्ति प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त कमान टले न टले, भगवंत कमान ये टलते देखा। है ना? इसलिए हम हाथ उठाएं और कहें मीरा कैसी दीवानी भई। आइए जरा उसकी दीवानगी का हम वर्णन कर लेते हैं। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो उठाइए हाथ और याद करिए उस मीरा को जो कृष्ण के लिए पागल थी। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया हो मीरा 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 दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। उठाइए हाथ प्यार से झूमते हुए। जय हो राधे श्री राधे हरि बोल। संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ कर श्याम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा हो मीरा 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 दीवाने हो गई रे, मीरा मस्ताने हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हरि बोल।
ने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सही दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। विष भी हुआ है अमृत देखो मेरा 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 दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। जय हो। भर दे रे भर दे श्याम, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। ना बहलाओ बातों में, ना बेला बातों में। इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। इस दुनिया से प्रीत तोड़ कर गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बबरिया हो मेरा 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 दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो मेरा 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 दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मेरा दीवाने हो गई रे, मेरा मस्ताने हो गई। मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। पैरों में तो बांध के घुंघरू झूमे नाचे गाए। अपने प्यारे मोहन की छवि दिल में रहे बसाए। आओ मेरे श्याम सवरिया हो मेरा दीवानी हो गई रे, मेरा मस्तानी हो गई। मीरा मस्त होती, भजन करती, कीर्तन करती, भाव से झूमती, अपने आप को तो भगवान की भक्ति में लगाती, औरों को भी कहती आओ। जो इस प्रेम में एक बार रंग जाता है ना, वो इस प्रेम को छोड़ नहीं पाता।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सबके भीतर प्रकाश बनकर के विद्यमान है, आत्मा बनकर के विद्यमान है, सबके अंदर परमात्मा ही है, सत चित आनंद। भगवान की भक्ति करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आनंद। पढ़ लिख लोगे, नौकरी लग जाएगी तो क्या मिलेगा? बोले नौकरी लग जाए बड़े सुखी हो जाएंगे महाराज, क्योंकि नौकरी लग जाएगी तो पैसे आने लगेंगे, और पैसे आने लगेंगे तो आप कहते हो कि आनंद मिलेगा। आप पैसे में आनंद खोजते हो। भक्तों, पैसा जो है ना, कागज का नोट, वो तो कागज का एक टुकड़ा है, उसमें क्या सुख है? हाँ, जो सुख भगवान की भक्ति में है। यदि कागज के नोटों में सुख होता तो क्या मीरा कोई गरीब थी? महलों में पली, सोना चांदी हीरा मोती की कमी नहीं थी मीरा के पास, राजमहल में खूब थे, लेकिन महलों में पली बन के जोगन चली, जोगन भगवा धारण कर लिया, घर से निकल पड़ी और कृष्ण गोविंद गाने लगी। मीरा सोना चांदी हीरा मोती त्याग करके परमात्मा को अपनाया। और मीरा ने एक बढ़िया सी बात कह दी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं है जितना भगवान का भजन, परमात्मा का दर्शन कीमती है। यदि वो मिल जाए तो इस संसार में आना सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। जिस लिए हम आए हैं ना, वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब भगवान का भजन हम करना प्रारंभ कर देंगे। ईश्वर का जाप, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर की प्राप्ति ही इस प्राणी मात्र की सार्थकता है, सफलता है। यदि आपके पास भगवान का भजन नहीं है तो आप सबसे गरीब हो, और जिसके पास भगवान के भजन की संपत्ति है सबसे अमीर है, सबसे अमीर, सबसे अमीर है वो। भक्तों, भगवान करते क्या है? आपने क्या सोचा भगवान के बारे में? मैया बताओ, भगवान क्या करते हैं? कुछ काम धाम है, कैसे बैठे रहते हैं? क्या करते होंगे भगवान? भगवान का काम है, क्या करते हैं भगवान? सुनो, हमें और आपको किसने बनाया? मां के पेट में हम 9 महीने थे, मां हमारे हाथ पांव बनाने जाती थी। ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। जब आप पैदा भये ना तो आपके मुंह में दांत नहीं थे। अच्छा, आप पैदा हो भये तो आप खाएंगे क्या, आप पिएंगे क्या? तो परमात्मा ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर दी, मां के आंचल में दूध भर दिया। आप पैदा हो गए और यदि मां के आंचल में दूध नहीं होता तो आप क्या पीते और क्या खाते? पानी तो आप पी नहीं सकते थे। पैदा होती डॉक्टर बोलते 6 महीने तक पानी मत पिलाओ। तो ये बताइए कि मां के आंचल में दूध ना आता तो आप भूखे मर नहीं जाते? तो किसको चिंता थी कि आप जा रहे हैं तो मैं लगे हाथ दूध भी भेज दूं? कहां यह खरीदता फिरेगा, है ना? आपके पास पैसे हैं नहीं हैं? तो भगवान ने क्या बढ़िया व्यवस्था करी। पैदा नहीं हुआ बच्चा तो मां के आंचल में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ भगवान ने कनेक्शन जोड़ दिया। भगवान अपनी खुद की डेयरी से सप्लाई चालू। भगवान ने क्षीर सागर है ना, भगवान के 7 समुद्र हैं। दूध का सागर अलग है, दही का सागर अलग है, घी का सागर अलग है। तो भगवान ने कनेक्शन दूध के सागर से जोड़ दिया। लो पियो दूध, है ना? कितनी बढ़िया व्यवस्था। ये दुनिया को बनाना,
बना के फिर चलाना। पैदा बस नहीं किया, पीने को दूध भी दिया है। कहते हो गुरुजी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे पैदा भय थे तब कौन सा काम करते थे? तब क्या भूखे मर गए? जब भगवान ने, जब आप इतने से थे तब वो भूखे नहीं मरने दिया। तो आजकल तो आप दौड़ लगाते हो, आजकल कैसे भूखे मर जाओगे? अब कैसे भूखे मरोगे? जब परमात्मा ने छोटी सी उम्र में आपको भूखा नहीं मरने दिया, अब मरने देगा? ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, बस इसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना, ये दुनिया को बनाना, बना के फिर चलाना। बस Thanks for my watching video.